नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित गोस्वामी है। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है होटल मैनेजमेंट करते हुए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इतनी ज्यादा जरूरी क्यों है। हर बच्चे के लिए कंपलसरी क्यों है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के अलावा क्यों होटल मैनेजमेंट को पूरा नहीं माना जाता। तो गाइज, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बेसिकली होटल मैनेजमेंट को समझने का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी इसलिए जरूरी है कि अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते हैं, आप होटल के उस माहौल में जाते हैं, आप एक्चुअल ग्राउंड फ्लोर पर जाते हैं, तो आपको होटल मैनेजमेंट की असली हकीकत या वर्क कल्चर या किस तरीके से होटल में काम होता है, ये सब चीजों को समझने में बहुत मदद मिलती है। इससे आपको मेंटली सपोर्ट मिलता है कि आप किस इंडस्ट्री में जाने की शुरुआत में है और होटल मैनेजमेंट करने के बाद आपको किस तरीके से किस वर्क कल्चर में आपको काम करना होगा। तो होटल मैनेजमेंट में ट्रेनिंग इसलिए कंपलसरी है बिकॉज कि आपका माइंड सेट करने के लिए एक बहुत ही जरूरी कदम होता है आपको प्रैक्टिकल नॉलेज का होना। होटल मैनेजमेंट के कॉलेजेस में आपको थ्योरेटिकल नॉलेज तो मिल ही जाती है, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिकल्स भी करवाए जाते हैं, बट वो प्रैक्टिकल एक्चुअली ग्राउंड फ्लोर पर नहीं होते। तो असली दुनिया में आपको किस तरीके से सर्वाइव करना है, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट कौन सा होगा, ये सब चीजों को जानने के लिए आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने की बहुत जरूरत होती है। अब जो दूसरा क्वेश्चन आता है कि जब आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने जा रहे हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किस होटल से करूं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में क्या होगा, हालात कैसे होंगे। क्योंकि जब तक आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होगी, अगर आप सेकंड बैच में हैं और अगर आप फर्स्ट बैच में हैं, तो आपको कई सारे ओपिनियंस ऐसे मिलते हैं जिसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं, प्लस आपके साथ नेगेटिव व्यूज भी शेयर किए जाते हैं। तो किसी भी चीज को आपको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, आपको हर चीज को पॉजिटिवली लेके चलना है जब तक आप अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करते। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होटल मैनेजमेंट के कोर्स में बहुत ही बड़ा रोल डिसाइड करती है बिकॉज यहीं से आपको अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट पता लगेगा, यहीं से आपको होटल इंडस्ट्री का वर्क नेचर पता लगेगा। तो गाइज, अगर आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं और आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है, तो सबसे पहले सबसे जरूरी जो क्वेश्चन होता है वो होता है कि आप खुद इंटरव्यू करके आप किसी भी होटल में जाके अप्रोच कर सकते हैं वहां के एचआर से, बाय मेल, बाय टेलीफोनिक इंटरव्यू, और मे बी आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास कोई भी सोर्सेज नहीं है, इफ यू कैन नॉट क्रैक एनी इंटरव्यू फॉर योर इंटर्नशिप और योर, आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए, अगर आप वो क्लियर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, अपनी लोकेशंस के अकॉर्डिंग आप होटल में जाके अप्रोच कर सकते हैं। अगर आप वो नहीं करते हैं, अगर आप किसी कारण से वो नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका जो कॉलेज है डेफिनेटली वो आपको कहीं अरेंज करवा के देंगे जहां से आप अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हैं। अगर समहाउ आपका कॉलेज वो अरेंज करता है लोकेशन और होटल, तो आपको मैनेज करना होगा, चाहे वो दूर हो या पास हो। बट डेफिनेटली अगर आप खुद अप्रोच करते हैं किसी होटल में जाके, तो वहां पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आप छोटा होटल चूज करें या बड़ा होटल चूज करें। देखिए, जॉब करने के लिए डेफिनेटली आपको बड़ी से बड़ी चेन प्रॉपर्टी, बड़े से बड़े ब्रांड्स के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। बट एज पर माई ओपिनियन, एज पर माई कंसर्न, कि अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप इंडस्ट्री के टॉप होटल्स को अवॉइड कीजिए। जी हाँ, मैं सही बात बोल रहा हूँ कि आप इंडस्ट्री के टॉप होटल्स को अवॉइड कीजिए बिकॉज वहां पर वर्क इतना ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होता है, इतना ज्यादा हौश पौच होता है, इतना ज्यादा पहले ही सब कुछ चल रहा होता है कि वहां पे इंटर्न्स को ट्रेन करने की या उनको अच्छे से ट्रीट करने की या आपके साथ अच्छे से किस तरीके से आपको वर्क कल्चर में आपको अडॉप्ट करना होगा, करवाना होगा, इसके लिए इन सब के लिए टाइम ही नहीं मिलता। आपको छोटे से छोटा काम दिया जाएगा। जो इंडस्ट्रियल ट्रेनीज होते हैं, ये बेसिकली होटल के अंदर फ्री लेबर्स के तौर पे जाने जाते हैं। जो सबसे ज्यादा छोटा, सबसे ज्यादा स्क्रैच लेवल का जो काम होगा वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को दिया जाएगा, जिससे आपको भी थोड़ा सा टफ होगा सरवाइव करना बड़े होटल्स के अंदर। तो जो मेरी ओपिनियन है वो ये है कि आप कोशिश कीजिए कि 5 स्टार होटल को अवॉइड कीजिए। जो बड़े इंडस्ट्री के टॉप नॉट ब्रांड्स हैं, आप कोशिश कीजिए कि सिंगल अराउंड स्टैंड अराउंड प्रॉपर्टी को चूज कीजिए, 4 स्टार होटल्स को चूज कीजिए। वहां पे क्या होगा कि वहां पे आपको ऑनरशिप लेने का बहुत ज्यादा मौका मिलेगा, साथ ही साथ आपको काम करने का
पैटर्न समझ में आएगा। आपको जब ऑनरशिप मिलेगी तो आपको वर्क करने के नए नए तरीकों के बारे में पता चलेगा, इंडस्ट्री को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इससे आपको मदद मिलेगी अपने करियर में किस तरीके से आपको ग्रोथ करनी है, किन चीजों को नहीं करना है और किन चीजों को करना है। बिकॉज अगर आपको टाइम मिलेगा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में डिपार्टमेंट और होटल इंडस्ट्री को अच्छे से समझने का, तो डेफिनेटली कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप फ्यूचर में नहीं करना चाहेंगे, जिनसे आपको अपनी करियर की ग्रोथ को समझने में मदद मिलेगी। तो डेफिनेटली इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का जो मेन पार्ट है वो यही है कि आप जोश जोश में और कंपटीशन का जमाना है, लोगों को दिखाने के लिए, बताने के लिए बड़े से बड़े होटल्स में जाना पसंद करते हैं। डेफिनेटली बहुत कुछ चीज सीखने को मिलती है बड़े होटल्स के अंदर, बट कहीं ना कहीं आप बहुत सारी चीजों को मिस कर जाएंगे। तो मेरी ओपिनियन जो है वो ये है कि अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि टॉप नॉट होटल्स को अवॉइड कीजिए, बिकॉज पहले ही बहुत रश है। डेफिनेटली आप होटल के लिए फ्री वर्कर्स होते हो, फ्री लेबर की तरह जाने जाते हो, बट आप अगर वहां काम करते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको वो सब चीजें उतने अच्छे से समझ में नहीं आएंगी, उतने अच्छे से सीखने को नहीं मिलेंगी जैसा कि आप अपने करियर को लेकर जानना चाहते हैं। डेफिनेटली जब आप होटल में जाते हैं तो आपका जो मेन प्रोस्पेक्टिव होता है, जो मेन एस्पेक्ट होता है, वो होता है कि आपको अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट कैसे चूज करना है। तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट चूज करने का आपको जब ही मौका मिलेगा जब आपको काम करने की ओनरशिप मिलेगी, आपको टाइम मिलेगा डिपार्टमेंट को समझने में, आपको सपोर्ट मिलेगा। बट अगर आप बड़े होटल में जाते हैं तो वहां पर इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा। आपको स्क्रैच लेवल से का सारा काम करना होगा। आपको जो भी ऑर्डर दिया जाएगा आपको वो बिना इफ नो बट के काम पूरा करके देना होगा। देन आप अगर छोटे होटल में, अगर एक स्टैंड अलोन होटल में या एक वेल नोन होटल हो बट इतना ज्यादा टॉप नोट पे ना हो, तो आप इस तरीके का होटल चूज कर सकते हैं अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए। उससे आपको मदद मिलेगी कि आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट इजीली चूज कर पाएंगे, आप काम में ऑनरशिप लेना सीखेंगे। नेगेटिव एस्पेक्ट्स को साइड में रख के आप अगर काम को अच्छे से करेंगे तो डेफिनेटली आपको इजी होगा अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट चूज करने में। साथ ही साथ जो इंटर्नशिप होती है, जो इंटर्न्स होते हैं, वो होटल के लिए बेसिकली नो कॉस्ट लेबर की तरह होते हैं। डेफिनेटली तो ये आपको चूज करना है कि आपको बड़े होटल में नो कॉस्ट लेबर बन के काम करना है या एक छोटे होटल में आपको ऑनरशिप लेकर अच्छे से डिपार्टमेंट को समझते हुए अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट चूज करना है। अप टू यू। सबसे जरूरी बात, अगर आप इंटर्नशिप करने होटल के अंदर जा रहे हैं और आप डायरेक्ट अप्रोच करते हैं तो सबसे जरूरी चीजें जो होती हैं कि इंटरव्यू में आपसे क्या क्या चीजें, किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उनको किस तरीके से जवाब देना है। तो डेफिनेटली अगर आप ट्रेनिंग करने जा रहे हैं तो ये एक बहुत बड़े लेवल का इंटरव्यू नहीं है, ये स्टार्टिंग लेवल होता है। तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। आपको कपड़े, आपकी अटायर जो होगी शुड बी प्रोफेशनल। आपको अच्छे से ग्रूमिंग में जाना होगा, हेयर कट अच्छा होना चाहिए, विजिबल होने चाहिए सारी चीजें, और आप प्रेजेंटेबल होने चाहिए। तो अगर आप प्रेजेंटेबल हैं और आप इंटरव्यू के लिए अपेयर हो रहे हैं तो उस आपसे जो पहला बेसिक क्वेश्चन जो हर जगह बहुत ही फेमस है पूछा जाता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, why you want to do the hotel management and why you want to choose this hotel as your internship hotel। ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, अच्छे से रिटर्न में बार बार लिखिए, बार बार उसको प्रिपेयर करिए कि किस तरीके से आपको जवाब देना है। और साथ ही साथ कोशिश कीजिए कि आप एक डिपार्टमेंट अपने मन में पहले से ही चूज करके जाए कि मुझे उस डिपार्टमेंट में अच्छे से काम करना है। हालांकि कई केसेस में ऐसा होता है कि इंटर्नशिप करने के बाद आपके डिपार्टमेंट चेंज होते हैं, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। ट्रेनिंग बहुत ही बड़ा इशू नहीं है, बट अगर आप ट्रेनिंग करने जा रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अच्छे से ट्रेनिंग कीजिए, अपना पूरा टाइम होटल को दीजिए। अगर आप दे रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीजें आप अडॉप्ट कर सके, मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीजें जो सीखने वाली है वो सीख सके। और सबसे बड़ी बात, हर डिपार्टमेंट को अच्छे से समझे और एरिया ऑफ इंटरेस्ट को चूज करें। बिकॉज अगर आप अभी नहीं ये काम करेंगे तो आपको थर्ड ईयर में जाने के बाद बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ट्रेनिंग करने आ रहे हैं तो थोड़ा सा प्रिपेयर होके आइए। आपको आपको फिजिकल स्ट्रेंथ आपकी अच्छी होनी जरूरी है, साथ में साथ आपको मेंटली भी प्रिपेयर होके आना होगा। अगर आपको होटल के अंदर, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है, इस केस में आप अपने कॉलेज में कांटेक्ट कर सकते हैं डेफिनेटली।
साथ ही साथ आप जिस होटल में काम कर रहे हैं वहां के एचआर से कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा कोई रोल नहीं है होटल के अंदर। अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यू आर एंटाइटल्ड टू गो विद दी हायर पोजीशन में, जो भी है मैनेजर है एचआर है, वहां पे जाइए, अपनी सिचुएशंस के बारे में बताइए। और साथ ही साथ अगर आपकी कोई भी मन में बात है जिसको आप नॉर्मल शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर कीजिए। होटल के अंदर बहुत जगह ऐसा होता है, बहुत सिचुएशंस में ऐसा होता है कि चीजें थोड़ी सी आपको ऐसा लगे कि वो पर्सनल हो रही हैं। तो पहले तो आपको वर्क कल्चर को समझना होगा, फिर अपने आप को समझना होगा, और दोनों का कॉप अप कैसे करना है, दोनों को एक दूसरे के साथ किस तरीके से मैनेज करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ट्रेनिंग कंप्लीट कीजिए, अच्छे से कीजिए। और साथ ही साथ अगर आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपने कॉलेज में अपने कोर्स को भी कंप्लीट कीजिए। अगर आपको होटल में जॉब नहीं भी करनी है, अगर आप मन बना चुके हैं, तो भी आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कीजिए, अपने कोर्स को कंप्लीट कीजिए। देन यू कैन स्विच टू दी अनदर इंडस्ट्री और मे बी यू कैन डू अनदर वर्क। बट एट द टाइम ऑफ योर स्टडी, एट द टाइम ऑफ योर ट्रेनिंग, प्लीज उसको कंप्लीट कीजिए, बिकॉज टाइम पैसा दोनों चीजें लगती हैं। अगर किसी कारणों से आपको डिपार्टमेंट का प्रोसीजर, काम करने का तरीका, वहां का वर्क कल्चर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली आप एचआर में ट्रेनिंग मैनेजर को अप्रोच कर सकते हैं अपने डिपार्टमेंट चेंज के लिए। इस केस में क्या होता है कि आपके डिपार्टमेंट चेंज वो कर देते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो आपकी बात को अवॉइड करें। और अगर आप ट्रेनिंग करने जा रहे हैं तो बी पॉजिटिव एंड वेलकम टू द इंडस्ट्री। थैंक यू।